ये एक नंबर का सवाल है। ये लिखा एक बहुपद पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ए तथा बी है, तो ए बी का मान ज्ञात करो। यहाँ देखिए ए बी लिखा है ना, ये गुणनफल में है, तो शून्यक ए शून्यक है और बी भी शून्यक है, और यहाँ शून्य का गुणनफल लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला होता है, ये ए बी लिखा है तो लिखेंगे ए बी बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणनक, और अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखते हैं सी बटा ए। अब देखो हमारे पास सी बटा ए, ये जो 15 लिखा है ना, ये सी का मान होगा, एक्स के आगे लिखा होता है वो बी का मान होता है, और इस एक्स से आगे कोई भी संख्या नहीं है तो अपन तरफ से एक मानते हैं, इस ए का मान 1 होगा। तो ए का मान 1 है, बी का मान -2 है और सी का मान -15 है। तो शून्य का योगफल पूछा हमें ए बी, तो ये सी बटा ए गुणनफल है, तो सी का मान क्या होगा हमारे पास -15, तो लिखा -15। ए का मान क्या होगा, ये 1 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 1, -15 में 1 का भाग दो, उत्तर क्या आएगा -15 आएगा। तो इसका गुणनफल क्या होगा, ए बी का मान क्या होगा -15। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का 1/3 दे रखा है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, इस k का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्य का योग, देखो शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणनक, यहाँ लिखेंगे x का गुणनक बटा एक्स स्क्वायर का गुणनक, या माइनस बी बटा ए। अब आपको मालूम है ये जो 2 है ना, ये तो ए का मान होगा, ये x आगे कोई भी नहीं है तो यहाँ किसका मान होगा, बी का मान होगा, और k किसका मान होगा, सी का मान होगा। तो हमारे पास यहाँ बी का मान क्या लिखा है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पर -1, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और ए का मान क्या 2 है तो ये लिख दिया यहाँ पर 1/2। ये बी का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है तो ये लिखा 1, और ए का मान 2 है तो 2, बी के आगे माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हमारे पास देखो शून्य का योग लिखा है एल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक प्लस दूसरा शून्यक बराबर -1/2। एक शून्य कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ एक शून्यक 3 लिख देते हैं, माना कि एल्फा का मान ये है। अब बीटा का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतरण कर लो आप, पक्षांतरण क्या है, बी बराबर -1/2, 3 उतर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसको लसब लेते हैं, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, 2 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6, 1 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 1, ये कितने हो गए हमारे पास -7/2, -7/2। देखो पहला शून्य लिखा एल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग आ गया हमारे पास -1/2, पहला शून्य लिखा 3 तो 3 लिखा। अब बी का मान ज्ञात करना है तो हम इसका पक्षांतरण करते हैं, 3 उधर चला जाएगा तो 3 हो गया माइनस का, यहाँ 2 और 1 का लसब दिया 2 आया, 2 और 3 को गुणा किया माइनस का 6, 1 और 1 को गुणा किया तो माइनस का 1, दोनों को जोड़ दिया तो 7/2। ये आ गया हमारे पास दूसरा शून्य, ये आ गया दूसरा शून्य। या शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्य का गुणनफल सी बटा ए, सी का मान देखो यहाँ हमारे पास क्या है, सी का मान k है, शून्य का गुणनफल यहाँ लिखेंगे हम AC, यहाँ लिख देते हैं AC, एल्फा इंटू बीटा, पहला शून्य इंटू दूसरा शून्य के। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो k हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, k लिखा है c का मान तो यहाँ लिखेंगे k, और a का मान यहाँ क्या लिखा है 2 तो ये लिख दिया हमने 2, और पहला शून्यक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक तो शून्यक दे रखा हमारे पास 3 है, और दूसरा शून्यक कितना है -7/2, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू -7/2, ये 2 से ये 2 काट दो, 3 और 7 को इंटू किया तो -21, तो k का मान आ गया -21। अब अगला सवाल देखो आप, ये लिखा है 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी। अगर मान लीजिए हमारे पास घात 1 है, जैसे a x